गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग। ये छोटे छोटे जो हैं और छोटे एंटरप्राइजेज़ द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, इनको ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं विच आर रन बाय इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। ये फैमिली मेम्बर्स के द्वारा जो है वो चलाया जाता है, या फिर आस पड़ोस में एरियाज़ में जो भी उनके घर हैं वो साथ मिल के लोग जो है मतलब ये इकट्ठे होके कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कैपिटल मतलब ज़्यादा जो है इन्वेस्ट नहीं की जाती है, कम से कम जो है छोटे पैमाने पर ये जो है उद्योग जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसका है कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट है इसका एम्प्लॉयमेंट। देखो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। इसलिए जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है लोगों को क्या मिलता है, यूजुअली रोज़गार मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट है दुनिया में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे वो एग्रीकल्चर के ऊपर लगे हुए थे तो उसमें जो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, तो इसमें जो है लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड होती है। सेकंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और ये जो इंडस्ट्री है ये प्रमोट करती है किसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम को। ये इसलिए होता है कि कैपिटल इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। इसमें जो है कुछ ही लोगों के हाथों में जो है वो इसका कैपिटल जो है वो नहीं आती है, ठीक है। और इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज़ ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जितना भी वो कमाते हैं वो सारे लोगों में इक्वल जो है वो बांट दिया जाता है। इसलिए जो है इनकम फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज बेनिफिट लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है इसका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की है कि ये कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहता है। जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री इन अ विलेज एंड टाउन। देयर इज़ अ नो डेंजर ऑफ देयर डिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग वॉर टाइम। देयर डेवलपमेंट चेक्स एंड इवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन सच एज शॉर्टेज ऑफ हाउसेज, राइजिंग प्राइजेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इसमें जो है दूर किया जाता है, ठीक है। एंड लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे एग्रीकल्चर, इंडिया हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर लगे हुए थे। तो इंडिया में जैसे स्मॉल एंड ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आई हैं तो जो प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर था वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं वो अब प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड शुड बी रिड्यूस। लैंड के ऊपर जितना प्रेशर था पॉपुलेशन का वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना जो है एग्रीकल्चर से किस में चले गए हैं, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कि इसमें जो है ये जो गेस्टेशन गैप होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि आपको फर्स्ट लॉट आपने तैयार करा, देन सेकेंड लॉट में गैप हो गया, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इसके कंपेयर किया जाए लार्ज इंडस्ट्रीज से तो इसमें जो है काम जो है वो बहुत जल्दी जो है प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है it may be noted that of the total industrial production nearly 42% contributed by small scale industry। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है अपना कंट्रीब्यूशन किस में करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में करती है। ये टोटल प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ का उसमें जो है इसमें इनका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। नेक्स्ट है आपका आर्टिस्टिक गुड्स। कि ये जो इंडस्ट्री हैं ये क्या करती हैं, ये मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में, जैसे बनारसी साड़ीज़ होगी, आपके कारपेट है, आइवरी वर्क्स है, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, ठीक है, जिनकी डिमांड जो है वो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौन सी गुड्स को, आर्टिस्टिक गुड्स होती हैं उनको जो है मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज़। और ये जो इंडस्ट्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे जो है आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज टू इनपुट इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये छोटे छोटे जो है पार्ट्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं, जैसे एसेसरीज ऑफ साइकिल हैं या पार्ट्स हैं, मोटर्स हैं, मशीन्स हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। तो इनको जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट्री है कि उनको कम पैसों में इनको ये जो पार्ट्स होते हैं वो ईजिली जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पीस। अब इसमें जो है
लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी नहीं होती ज़्यादातर। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ हैं उसमें जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनके रिलेशन जो है वो ख़राब होते हैं या इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, स्ट्राइक पर चलते हैं। लेकिन ये जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनका बेनिफिट जो है वो एंटायर सोसाइटी में इक्वल बेनिफिट है, ठीक है ना, सबको जो है इक्वल दिया जाता है। तो इसलिए इनमें लड़ाइयाँ होने की बहुत कम जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, और इसका जो है सबसे बड़ा देखो फ़ायदा ये है कि जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा प्ले रोल करती है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपने देखा होना कि 40% जो है कम से कम टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री जो है वो किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ द्वारा, ठीक है, तो ये भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि जो भी लोकल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज पाया जाएगा उसी से वो चीज़ जो है वो काम जो है वो करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, रिसोर्सेज एज वुड हैव गॉन वेस्ट इन देयर एब्सेंस, जो मतलब रॉ मटेरियल जो है हमारा वेस्ट होता है अब उसको वेस्ट नहीं करने देते हैं, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो उसको वेस्ट छोड़ देती थी, लेकिन ये जो है इंडस्ट्रियल जो है वो हेल्प करती हैं पर्सन को क्या करने में कि ये जो लोकल रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो नहीं मिलता है। रॉ मटेरियल जो है वो पुअर क्वालिटी का मिलता है या हायर प्राइस का मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शॉर्टेज ऑफ पावर एंड कोल की, ठीक है। तो सेकंड है आपका पावर ऑफ फाइनेंस। अब पैसों के बिना देखो कोई भी काम नहीं होता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी इनको फेस करनी पड़ती है कि पैसों के लिए इनको मतलब किससे ले ये पैसा। तो चीप क्रेडिट जो है वो फैसिलिटी जो है वो इनको प्रोवाइड नहीं होती है। अगर लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल एज अ लोन लेते हैं किसी से, कमर्शियल बैंक से और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है इनको लोन, ठीक है। तो दे हैव डिपेंड अपॉन द मनी लेंडर फॉर फाइनेंस, तो इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आल्सो कंपेल्स द आर्टिशंस टू सेल देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू हिम थ्रू अवे प्राइजेस। आर्टिशंस जो है एंगेज्ड इन देयर इंडस्ट्रीज आर सब्जेक्ट टू ड्यूअल एक्सप्लॉयटेशन, कि मतलब इनको जो है प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की। फाइनेंस जैसे इनको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होता है और बीच में जैसे इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी लिया जाता है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो है इनमें चली रहती है। नेक्स्ट है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि ये जो है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल निकालने के लिए ऑयल इक्विपमेंट, इनके पास कोल्लू है, आपने सुना होना कोल्लू के द्वारा तेल निकाला जाता है, या वीविंग के लिए हैंडलूम का है। तो ये जो है इससे प्रोडक्शन जो है इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो मेथड जो है पुराने से पुराने मेथड जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। अब इनको जो है मार्केटिंग के लिए अब इन इंडस्ट्रीज तो लगी तो इनको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, कि जो है इंडस्ट्री इनको डिफ़िकल्ट आती है कि ऑर्डर टू मार्केट देयर गुड्स। फॉर एग्जांपल जो है अपीयरेंस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज़ नॉट अपीलिंग एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर अंडरगो चेंजेस ओकेजनली। जो टेस्ट हैं वो कंज्यूमर के वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है अब जो है अर्दन पॉटरी की जगह जो है लोग एल्यूमिनियम अटेंसिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बर्तन यूज़ करते हैं। तो ऐसे है कंज्यूमर जो है डिमांड जो है फॉर न्यू डिज़ाइन गुड्स की होती है, इंडस्ट्रियल जो है उसको पूरा करती हैं, ठीक है। तो और जो है इंडस्ट्री हैज़ नो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एट ऑफ इट्स ऑन, इनकी कोई अपनी मार्केट नहीं है, ठीक है। और जो है ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है मार्केटिंग की, ठीक है, कि कहाँ अपना सामान बेचें, कैसे करें, ठीक है। और पब्लिसिटी भी ये नहीं कर पाते हैं, पब्लिसिटी का एक्सपेंस जो है वो भी इनको मतलब ये मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इनमें जो है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि जो है इंडस्ट्री आर वेरी प्रिटी हाई, इट इज़ सो बिकॉज रॉ मटेरियल जो है इनके हाई प्राइजेस पे मिलता है और जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ आउटडेटेड। बिसाइड्स ऑन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट आर हाई और दे कैन नॉट कम्पीट विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ ये कंपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। और फिर इनका जो है वो पैसा जितना लगाया जाता है उनका इतना इनको मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कि इनका जो है कंपटीशन किसके साथ है,
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ है, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन जो इतना हाई है क्योंकि वहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज इंडस्ट्री आर कंपेरेटिवली चीप एंड गुड क्वालिटी, क्योंकि जो मशीनों में काम होता है वो चीप और गुड क्वालिटी का होता है। तो दीज इंडस्ट्री आर नॉट इन द पोजीशन टू कम्पीट विद द लार्ज इंडस्ट्री, ये इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ ये कंपेयर या इनको कंपटीशन नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है मोर टैक्सेस। तो दीज इंडस्ट्रीज आर बर्डन विद द लोकल टैक्सेस, इनके ऊपर बर्डन होता है, ठीक है, लोकल टैक्सेस का, एंड रेज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि इनको बाद में वापस नहीं मिलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मोर importance to luxuries. अब cottage industry in India have so far concentrated more on the production of artistic and luxury goods. ये जो है इतने ज़्यादा जो है नहीं बनाती हैं, विच आर फेयरली कॉस्टली, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इनकी डिमांड जो है वो कम होती है ना, लिमिटेड होती है। इट इट्स डिफ़िकल्ट टू एनलार्ज प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो और वो काम जो है वो एक तो उनमें इग्नोरेंस है, मॉडर्न टूल्स कैसे यूज़ करने हैं और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो फेल हो जाते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को, ठीक है। तो ये थे आपके प्रॉब्लम एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।